तो आप को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले एक महीने से लगातार एक खबर हर एक न्यूज़ चैनल पे, कभी छोटे पैमाने पे कभी बड़े पैमाने पे देखने को मिल रही। अब ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगातार जब एक महीने से ये चीज़ें देखने को मिल रही, इसके बावजूद भी हमारा जो प्रशासन है इस कदर लचर व्यवस्था को दिखा रहा है कि शायद इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना तरीके से हरकत कहीं और नहीं हो सकती। मामला कुंभ से जुड़ा हुआ है। कुंभ में आए दिन करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लोग स्नान करने आते हैं। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि कम से कम 60 से 61 करोड़ जो लोग हैं उतने लोग नहा चुके हैं। आधिकारिक डाटा भी ये कहता है कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग नहा चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, ये 40 करोड़ लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से, खासकर भारत के अलग अलग कोनों से आएंगे। आने के लिए ज़्यादातर लोग परेशान हैं चूँकि अब ज़्यादा दिन कुंभ बचा भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भीड़ अब कम हो गई, इस वजह से चलो नहा लेते हैं। तो किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की बात छोड़िए, सैकड़ों किलोमीटर लंबा जाम। पुलिस पूरी तरह लापरवाही के साथ अलग अलग जगहों पे हरकतों को करती है। कहीं पे किसी गाड़ी को वहीं रोक दिया, बोला कि नहीं जा सकते, पीछे फिर गाड़ी आके रुकती चली गई, जाम लग गया। जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, पड़े हैं उसी गाड़ी में। रूट कभी डाइवर्ट होगा तो होगा, नहीं तो फिर पड़े रहो वहीं पे। फिर पीछे से कि करके गाड़ियाँ जब बैक होंगी तो फिर आप भी निकल सकते हैं, बाकी आप नहीं निकल सकते। यह अराजकता पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग हर उस जगह पे है जहाँ का रास्ता प्रयागराज की तरफ आता है। ये तमाम चीज़ें तब भी ठीक थी, लोग समझ रहे थे कि चलो मामला धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, पुलिस बेचारे मजबूर हैं, कैसे व्यवस्था करें। अलग अलग जगहों पे एक्सीडेंट की भी सूचनाएं आई, चूँकि बहुत सारे ऐसे गाड़ी चलवार थे जो मौका देखते तो इतनी स्पीड में निकलते कि न जाने किसको ठोक देते। मेरे भी ज़िले में कई ऐसे बड़े हादसे हुए। बगल से पूर्वांचल निकला है तो वहाँ भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। खैर, ये तमाम चीज़ें वो हैं जिस पे पुलिस ये कह सकती है कि हमारा जोर नहीं चल सकता, चूँकि तादाद बहुत ज़्यादा है, हमें पता ही नहीं था कि कौन कहाँ से आ जाएगा। लेकिन दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिसको देखने के बाद पूरी तरीके से ये लग गया कि प्रशासन की ही पूरी लापरवाही है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी बात आप जानिए। 15 तारीख यानी कल रात के लगभग 10:20 पे एक फ़ोन जाता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि सर यहाँ पे इस तरह से भगदड़ मच गई है और कई लोगों के मरने की आशंका है। ये फ़ोन पुलिस के पास भी जाता है, फायर वालों के पास भी जाता है, हॉस्पिटल में भी जाता है। तो इन तीनों ही जगहों के लोग फ़ौरन एक्शन में आते हैं। एक्शन में आने के बाद अपनी अपनी गाड़ियों से जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद देखते हैं तो अंदर काफ़ी भीड़ जो बाहर आ रही है, उनको जैसे तैसे करके हटाते हैं, अंदर जाते हैं। अंदर बैग, अटैचियाँ, सूटकेस, चप्पल, जूते, पर्स, मोबाइल और आदमी भी फर्श पे बिखरे पड़े। अब पुलिस वाले हों चाहे एम्बुलेंस वाले हो, फ़ौरन ये चीज़ देखते हैं, एक्शन में आते हैं, उन लोगों को उठाते हैं, एम्बुलेंस में डालते हैं, लेके जाते हैं। किसी ने इसके बारे में फिर मीडिया को सूचना दे दी, फिर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, चूँकि कई ऐसे लोग थे जिनके अपने वहाँ पे बिछड़ गए थे, उनको तलाश रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। चारों तरफ रोने पीटने का मंजर था। ये तमाम चीज़ चलती रही, किसी को कुछ पता नहीं कि आखिर हुआ क्या। 20-25 मिनट बाद पूरा मामला जब नॉर्मल हुआ तब लोगों के सामने मीडिया के कैमरे पहुँचे। जब मीडिया के कैमरे पहुँचे और पूछताछ शुरू की गई तब पूरी कहानी पता चली। इस कहानी की असल शुरुआत 15 तारीख को शाम के 6 बजे होती है। शाम के 6 बजे सैटरडे का दिन ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये था, चूँकि जितने भी लगभग नौकरशाही के लोग हैं, जितने भी लोग कहीं नौकरी करते हैं, कहीं ड्यूटी करते हैं, तो 6 दिन 7 दिन उनकी ड्यूटी होती है। 8वें दिन जो संडे पड़ता है उस दिन उनकी छुट्टी हो जाती है, इस उम्मीद में कि एक दिन तो अगला आराम करेगा। तो सैटरडे को लोग मान लीजिए 5 बजे तक काम करते हैं, तो फिर सैटरडे की पूरी रात उनके लिए खाली, संडे का पूरा दिन और संडे की पूरी रात उनके लिए खाली, मंडे को ड्यूटी पे आना है। तो ऐसे हाल में ज़्यादातर लोग जो आसपास के हैं या फिर जिनको कहीं जाना भी है, जिन्होंने 4 दिन की छुट्टी ली है, तो प्रयास ये करते हैं कि वो मंडे से छुट्टी लें ताकि संडे की छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाए। तो ऐसे हाल में वो लोग सैटरडे को ही निकलना पसंद करते हैं। इस वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सैटरडे को भीड़ आमतौर पे ज़्यादा होती है, सैटरडे को जाने के लिए और संडे को आने के लिए। तो ये चीज़ें पुलिस को पहले से ही पता होती है, इसमें कोई नई बात नहीं। जो दिल्ली में अक्सर रहता होगा, ट्रैवल करता होगा, दिल्ली आना जाना होगा, वो भी जानता है कि सैटरडे और संडे को भीड़ ज़्यादा होती है।
ऐसे ही 15 तारीख को 6 बजे धीरे धीरे भीड़ बढ़नी शुरू होती है। अब रेलवे स्टेशन के जो नियम कानून है वहाँ के बड़े अच्छे हैं। अब तक तो अच्छे माने जाते थे, अब पता नहीं। नियम ये था कि एक सीढ़ी से आदमी जाएगा, दूसरी से आएगा, ताकि कभी एक दूसरे से टक्कर ना हो। बाकायदा चेकिंग होती है, जांच पड़ताल होती है। जैसी जैसी सिचुएशन हो वो तमाम चीज़ें पुलिस वाले करते हैं। आरपीएफ बड़ी मुस्तैदी के साथ वहाँ तैनात रहती है। एक बार मेरा जाना हुआ था तो मैंने देखा था। लेकिन 5 बजे से ही जब ये भीड़ 6 बजे से बढ़नी शुरू होती है, 7 बजे तक वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच जाते हैं। आलम ये था कि 1500 टिकट पर घंटे की रफ्तार से, यानी 1 घंटे में 1500 से ज़्यादा टिकट जनरल कैटेगरी के लिए, जो एक सामान्य टिकट होती है, उसको बेच रहे थे रेलवे वाले। यानी हर घंटे कम से कम 1500 लोग तो ऐसे थे जिनका कोई रिजर्वेशन ही नहीं था, वो काउंटर पे आके टिकट ले रहे थे। कई सारे ऐसे लोग थे जो टिकट ले ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो टीटी से ही बात करके कुछ फाइन वगैरह दे के काम चला लेंगे। इससे ज़्यादा बड़ी तादाद उनकी थी जिनका असल में टिकट था, और इसमें से ज़्यादातर लोग वो थे जो प्रयागराज जाने वाले थे। अब आप रेलवे की नाकामी देखिए कि 1500 टिकट वो बेच रहा है, भीड़ इतनी कि सरसों फेंक दे अगर आप तो नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन एक भी पुलिस का जवान वहाँ पे खड़ा नहीं था। चश्मदीदों ने जो बताया उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि एक भी जवान वहाँ पे खड़ा नहीं था। लगातार भीड़ अंदर से बाहर, बाहर से अंदर होती रही। लोग इस जुगाड़ में थे कि कैसे भी करके किसी भी ट्रेन पे बैठ लिया जाए। एक बार बैठ गए तो फिर उतरेंगे नहीं। जो कूली थी वो 2-2 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे थे कि हम आपको चाहे जैसे आपका सामान और आपको हाथ पकड़ के ट्रेन के अंदर घुसा देंगे, आपकी सीट तक आपको पहुंचा देंगे। यानी एक आदमी जिसका रिजर्वेशन है उसको अपनी सीट पाने के लिए 2000 से 2500 रुपये कूली को देने पड़ रहे थे। यानी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। धीरे धीरे रात के 9 हो जाते हैं। 10 हज़ार लोगों की भीड़ उस स्टेशन पे तैनात। किसी को अपनी ट्रेन का इंतजार था, किसी को किसी भी ट्रेन का इंतजार था कि जो प्रयागराज की तरफ जाएगी उस पर हम बैठ लेंगे। इसी दौरान स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे। अब ये ट्रेन वैसे भी बड़ी फुल चलती है, काफ़ी भीड़ होती है इसमें, तो इसमें बैठने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग रेलवे स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पे तैनात थे। ट्रेन थोड़ी सी डिले थी। रात के 9:50 पे अनाउंसमेंट होती है कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आएगी। पहले अनाउंस किया जाता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे आएगी। कुछ लोग प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे भागे, बाकी 13-14 पे खड़े हुए। इसी बीच फिर अनाउंसमेंट होती है कि जो स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है वो काफ़ी लेट है, मिडनाइट में आएगी, यानी 11-12 बजे। लेकिन प्रयागराज जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आएगी। तो हर प्लेटफॉर्म पे कम से कम 2-3 हज़ार लोगों की भीड़ थी। अब 13 वाले 14 वाले भागते हैं 16 की तरफ, 12 वाले भी भागते हैं 16 की तरफ। सीढ़ी एक्सीलेटर बस एक ही था। इसी दौरान किसी का पैर फिसला, इसी दौरान किसी का पैर मुड़ गया, कोई दूसरे के ऊपर लेंट हो गया, और जो गिर गया उसके पीछे वाले उसको कुचलते हुए आगे बढ़ते चले गए। 5 से 10 मिनट के अंदर ऐसी भगदड़ मची, जब चीख पुकार मची, लोग जहां भाग पाए भागे। चूंकि भागने के लिए भी यहाँ एक डर था। एक पतली सी गलियारी होती प्लेटफॉर्म पे, इधर भी पटरी इधर भी पटरी, आप लेफ्ट राइट ज़्यादा जा नहीं सकते। अच्छा, लोग ये भी चाह रहे थे कि हम बीच में ही रहे, कहीं हम किनारे जाए, कोई धक्का दे दे इतनी भीड़ में, हम पटरी पे गिर जाएं, फिर कट जाएं, मर जाएं, कौन जिम्मेदार होगा। अब जो लोग बीच में थे, जो कमज़ोर थे, जिनके पास ज़्यादा ताकत नहीं थी, जो औरतें थी, जो मासूम बच्चे थे, वो गिरते चले गए। उनको भीड़ कुचलती चली गई, भीड़ आगे बढ़ती चली गई, चीख पुकार मची। इसी बीच जो कूली थे वो बेचारे आते हैं। एक मीना साहब का इंटरव्यू वायरल हुआ, उन्होंने बताया कि ज़्यादातर काम तो कूलियों ने किया। उनकी एक भीड़ फ़ौरन पब्लिक को ब्लॉक करती है। ब्लॉक करने के बाद जो बच्चे गिर गए थे, जो महिलाएं गिर गई थी, उनको उठाया, गोद से लगाया, बाहर लेके गए, एम्बुलेंस में डाला। कई चश्मदीदों ने बताया कि एक 8 साल की बच्ची, उसकी गर्दन पे इतने पैर पड़ गए कि बेचारी चीखते चीखते दम तोड़ गई। एक महिला मर गई। 20-25 मिनट तक ये तमाम चीज़ें होती रही। ना ही कोई पुलिस वाले वहाँ आए, ना ही आरपीएफ आई। अगर आरपीएफ चाहती तो स्टार्टिंग में ही गेट पे सबसे पूछ लेती कि आपके पास टिकट है या नहीं है। जिनके पास टिकट नहीं थी उनको अगर वापस कर दिया जाता तो इतनी अफरा तफरी का माहौल नहीं मचता।
अगर ये पता कर लिया जाता कि आप कहाँ जाने वाले और ये ट्रेन अभी कैंसिल है, आपको नहीं जाना है, तो शायद चीज़ें थोड़ी सी आसान होती। या फिर अनाउंसमेंट करने से पहले आरपीएफ के जवानों को वहाँ भेज दिया जाता और ये कहा जाता कि आप पहले जाइए, मैनेज कीजिए, कुछ लोगों को एक एक करके निकालिए, एक प्रॉपर लाइनिंग बनवा दीजिए, फिर हम अनाउंसमेंट करें कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आएगी, तो भी ऐसा हादसा न होता। लेकिन आप सोचिए, 1500 टिकट पर घंटे बेचने के बावजूद भी रेलवे को ये पता ही नहीं था कि इतनी भीड़ है, इतनी भगदड़ होगी। पुलिस कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था, किसी को कोई जानकारी नहीं। जब ये बड़ा हादसा हो गया तब अब जो लोकल पुलिस है वो कह रही कि आरपीएफ जांच पड़ताल करेगी। आरपीएफ का भी कोई स्टैंड आया ही नहीं है। लेकिन अभी तो ये कहानी का पहला पहलू है। अब कई ऐसे लोग थे जिनके घर वाले वहाँ पे नहीं थे, वो अपनी किसी दोस्त के साथ, किसी सगे संबंधी के साथ वहाँ पे रह रहे थे। जब लड़कियों के या फिर बच्चों के लाशों को ले जाके हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जान तो बची नहीं थी, अब उनका पोस्टमार्टम ही होना था। तो उनके परिवार के जो सदस्य थे या फिर उनके जो भाई थे या फिर कोई भी था, उनसे एक डिटेल लिया गया कि ये कौन है, कहाँ का है, इनका एड्रेस क्या है। डिटेल लेने के बाद उनसे कहा गया कि रात हो गई है, रात में पोस्टमार्टम नहीं होगा, कल सुबह 10 बजे डॉक्टर आएंगे, फाइनल एक रिपोर्ट बनेगी, आपको डेथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर एम्बुलेंस से इस लाश को वापस भेज दिया जाएगा। यानी जहाँ कोई बिहार का था, कोई उत्तर प्रदेश का था, तो एम्बुलेंस से भेज दिया जाएगा। अब लोग हॉस्पिटल के सामने कुछ देर तक खड़े रहे। कई लोग ऐसे थे जो कहीं और चले गए, शिफ्ट हो गए, क्योंकि हॉस्पिटल के सामने इतनी तादाद में भीड़ भी लगाना ठीक नहीं था। ये लोग सुबह 10 बजे जब पहुंचते हैं अपने घर वालों की लाशों को लेने के लिए, तब पता चलता है कि एम्बुलेंस में करके उस लाश को भेज दिया गया। ये लोग चीखते रह गए कि आप रोक दीजिए, हमको आखिरी बार दर्शन कर लेने दीजिए, क्योंकि अब टिकट नहीं मिल पाएगा, ट्रेन नहीं है, हम बिहार नहीं पहुंच पाएंगे, अंतिम संस्कार हो जाएगा, हमें भी उसी एम्बुलेंस से भेज दीजिए। लेकिन बिना किसी परिवार वालों को इत्तला किए, बिना सगे संबंधियों को कोई जवाब दिए, एम्बुलेंसों में भर के उस लाश को भेज दिया गया। चूँकि सबका प्रयास यही होता है ऐसे मामलों पे कि जितना जल्दी हो सके लाशों को भेज दो। अगर इन लोगों ने लाशों को अपने कब्जे में ले लिया, धरने पे बैठ गए, अंतिम संस्कार नहीं किया, तो फिर मामला तूल पकड़ लेगा। इस वजह से कि मीडिया के कैमरे उन लाशों की गिनती को कर पाएँ, इससे पहले कि लोगों की तादाद, लोगों का जो हुजूम है, जान पाए कि लाशें किस हॉस्पिटल में रखी हैं, कितनी एम्बुलेंस निकल रही, कितनी गिनतियाँ हो सकती हैं। एक्चुअल फिगर क्या है, 18 लोगों के मरने की खबर अभी आ रही है, लेकिन एक्चुअल फिगर क्या है ये बात तब पता चलती जब कायदे से उन लाशों के बारे में कोई बयान आता, जो डॉक्टरों की टीम थी वो कुछ कहती, और फिर परिवार वालों के साथ उन लाशों को भेजा जाता। लेकिन बस कोई किसी के घर का है तो ठीक है, कोई अकेला था तो भी ठीक है, जो पॉकेट में आधार कार्ड मिला, जो डिटेल मिली, उसी के आधार पे भेज दिया गया। परिवार वाले इधर रो रो के परेशान है। अब सवाल उठता है कि ऐसी भगदड़ का जिम्मेदार कौन है। देखिए, ऐसी भगदड़ों के जो जिम्मेदार होते हैं, यहाँ गलती 50-50 है। 50% अगर जनता गुनहगार है तो 50% प्रशासन भी। सबसे बड़ी गलती और सबसे पहली गलती जनता की है। भाई जान आपकी है, हिफाजत करने का जिम्मा भी आपका ही होगा, पहला काम आपका है कि आप अपनी हिफाजत करें। लेकिन जनता के भी दिमाग में ये चीज़ है कि कितना जल्दी हम कहाँ पहुँच जाए, कितना जल्दी हम वहाँ दर्शन कर लें। इतनी भीड़ है, हमारे पास टिकट नहीं, लेकिन हम जैसे तैसे करके बैठेंगे, एनी हाउ हम जाएंगे ही जाएंगे। और ये तमाम चीज़ें फिर ऐसे हादसों को न्योता देती हैं। प्रशासन की गलती, आप सोचिए कि नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी का सबसे लग्जीरियस कह सकते हैं, क्योंकि राजधानी की जो चीज़ें होती हैं उसको लग्जीरियस माना जाता है। रेलवे स्टेशन पे सबसे सिक्योर रेलवे स्टेशन जिसे होना चाहिए, वहाँ पे ऐसी भगदड़ मस्ती है। प्रशासन को 6 बजे 7 बजे ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि इतनी भीड़ है, भगदड़ हो सकती है। और तब जब अभी कुछ दिन पहले कुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ, कम से कम साल 6 महीने तो ऐसी भगदड़ों को लेके दिमाग में चैतन्यता होनी चाहिए थी प्रशासन के कि ऐसे हादसे अगर हो रहे हैं तो आगे भी हो सकते हैं, जहाँ भीड़ मचे उनको कंट्रोल करो। लेकिन प्रशासन चुपचाप बैठा रहा, जो मर रहे थे मरने दिया गया, क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी इस देश में भेड़ बकरी की ज़िंदगी से भी सस्ती है। भेड़ बकरी मरती है तो कम से कम 600 रुपये 800 रुपये किलो उसका मांस बिक जाता है। इंसान के मांस की तो कोई कीमत ही नहीं, बस जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। और इसी वजह से आज हम लोग बार बार ऐसे हादसों का शिकार होते हैं। खैर, जिनके घर के लाल गए उनको श्रद्धांजलि, ऊपर वाला उनके घर के दुखों को सहने की ताकत दे। और
प्रशासन से भी ये उम्मीद है कि भाई अब तो जो हुआ वो हुआ, जिम्मेदारी आप लेंगे नहीं, जवाब आप कुछ देंगे नहीं, मुआवजा दे के मामला रफा दफा कर देंगे, बट प्रयास ये कीजिए कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। खैर, तो ये पूरी दुखद घटना की एक डिटेल जानकारी थी, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो भी जाने। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।